तो दोस्तों अब हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में बात करेंगे जो है सरफेस टेंशन। तो हम इस सरफेस टेंशन को हम बहुत अच्छे से समझते हैं और ये हमें टेंशन ना दे इस तरीके से हम समझेंगे, ठीक है। तो ये जो सरफेस टेंशन है ना, ये नाम से ही पता चल रहा है सरफेस में बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है इसकी वजह से। अब टेंशन क्यों दे रही है सरफेस, क्योंकि कहीं ना कहीं टेंशन कब होती है, जब हम जैसा चाहते हैं वैसा ना हो, है ना, वही होती है ना, तभी टेंशन होती है ना। तो ऐसे ही सरफेस पर टेंशन हो रही है, मतलब सरफेस पर वो नहीं हो रहा है जैसा होना चाहिए। तो क्या नहीं हो रहा है सरफेस पे, चलो हम बात करते हैं। तो जैसे हमने ये पानी ले लिया, ठीक है, और हमारा ये ट्यूब है कोई और इसके अंदर पानी भरा हुआ है, ठीक है, ठीक है। अब हम मान के चलते हैं अच्छा, सरफेस टेंशन को समझने से पहले ना हम एक टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं, एडिशन एंड सेकंड इज कोहेशन। तो एडिशन और कोहेशन, एडिसिव आता है ना, जो हमारे एडिसिव क्या करते हैं, किन्हीं दो मटेरियल को जोड़ देते हैं, है ना, जैसे फेविकॉल क्या है, एडिसिव है, ठीक है। तो एडिशन क्या है, टू डिफरेंट मटेरियल में, टू डिफरेंट मटेरियल या टू डिफरेंट सब्सटेंस के बीच में जो फोर्सेस लग रहा है, जिसकी वजह से दोनों मटेरियल दोनों सब्सटेंस अट्रैक्ट हो रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, एडिशन बोलेंगे। कोहेशन है जो अगर टू सिमिलर में, अगर हमारे टू सिमिलर सब्सटेंसेस हैं या टू सिमिलर मटेरियल्स हैं जिनके बीच में आपस में अट्रैक्शन फोर्सेस लग रहा है, जिसके कारण वो आपस में अट्रैक्ट हो रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम कोहेशन फोर्स बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, एडिशन, इसको हम क्या बोलेंगे, कोहेशन, ठीक है। तो हमारा समझ में आ गया एडिशन फोर्स और कोहेशन फोर्स। नाउ अब हम इस ट्यूब पे आते हैं। अब ट्यूब के अंदर क्या है, अगर हम यहाँ पे कोई पानी का एक मॉलिक्यूल ले लेंगे तो मॉलिक्यूल यहाँ पर भी पानी का मॉलिक्यूल है, यहाँ पर भी 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 है। अब क्या है इसके पास में, इस पानी के मॉलिक्यूल को हर जगह से पानी का मॉलिक्यूल ही है, ठीक है। तो जितने ऊपर मॉलिक्यूल हैं उतने ही नीचे हैं। तो हो क्या रहा है, इसके लिए क्या हो जा रहा है, इसके लिए ऊपर जितना फोर्स लग रहा है, अगर हम इसको एक मान लें तो इस मॉलिक्यूल के ऊपर जितना फोर्स ऊपर लग रहा है उतना ही नीचे लग रहा है, जितना सामने लग रहा है उतना ही बैकवर्ड में लग रहा है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, फोर्स इक्वल हो जा रहा है ना, तो ये अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट में है, ठीक है। लेकिन अगर हम ऊपर वाले की बात करें, जैसे इसी की बात करें, तो इस वाले लिक्विड के लिए सामने है, यहाँ पर है, नीचे है, ठीक है, यहाँ से फोर्स मिल रहा 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 है, इसको सब जगह से अट्रैक्शन हो रहा है। लेकिन अपर साइड में कोई है ही नहीं, ऊपर कोई है ही नहीं जिससे इसको अट्रैक्शन मिले। तो यहाँ से यहाँ का फोर्स बराबर हो गया, लेकिन नीचे का फोर्स के लिए ऊपर का कोई फोर्स ही नहीं है। तो क्या हो गया, बेचारा टेंशन में आ गया कि ऊपर से कोई मुझे अट्रैक्ट करने के लिए है ही नहीं। तो क्या है, ये जो सरफेस पे जो भी मॉलिक्यूल है वो क्या है, कैसे में रहेंगे, टेंशन में रहेंगे। क्यों रहेंगे, क्योंकि कोई है ही नहीं ऊपर जो उनको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो अब ऐसा ही सारी सरफेस पे जितने भी मॉलिक्यूल उनके साथ में हो रहा है, ठीक है। तो जो सरफेस के ऊपर जो भी मॉलिक्यूल है उनके बीच में अपर साइड में कोई सेम कोहेशन फोर्सेस नहीं है, इसके कारण क्या हो रहा है, सरफेस टेंशन लग रहा है। तो जो ऊपर की सरफेस है उसके ऊपर क्या लग रहा है, अनबैलेंस फोर्सेस है ना, अनबैलेंसेस ऑफ फोर्सेस है जिसके कारण सरफेस टेंशन लग रहा है। या इसको हम ऐसे बोले अनबैलेंस ऑफ कोहेशन एंड एडिशन फोर्सेस, जिसके कारण एक परमानेंट हमारा एक टेंशन क्रिएट हो रहा है अपर सरफेस पे, है ना। तो उसके कारण सरफेस टेंशन, उसको हम क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन बोलते हैं। अब हम सरफेस टेंशन के बारे में जब हम इतना देख चुके हैं, अब हम आगे देखते हैं, ठीक है। तो जो हमारा सरफेस टेंशन है इसी ट्यूब के लिए हम बात करते हैं। सरफेस टेंशन क्या होगा, सिग्मा, सरफेस टेंशन को सिग्मा से डिनोट करते हैं। और ये क्या है, फोर्स पर यूनिट लेंथ पे, ठीक है। सिग्मा बराबर क्या है, F/L, मींस पर यूनिट लेंथ पे जो भी फोर्स लग रहा है उसको हम सरफेस टेंशन बोल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक ट्यूब है, इसके अंदर पानी भरा हुआ, और पानी में तुम देखना ये इस टाइप से रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे एंगल मान के थीटा बन रहा है, तो हम इसी एंगल को क्या मान लेंगे, थीटा मान लेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ पानी भरा हुआ है, नॉर्मल पानी इतना लेवल पे है, लेकिन ये पानी इतने लेवल पे है। अब हमारा ला क्या बोलता है, पास्कल का ला, पास्कल का ला क्या बोलता है कि अगर यहाँ पे जितना लेवल रहेगा उतना ही लेवल यहाँ पर रहेगा। अगर इसका डाया बहुत कम कर देंगे तब ये लिक्विड थोड़ा क्या है ना, ऊपर राइज कर जाएगा इस लेवल से। नॉर्मल इस लेवल पे होना चाहिए पानी को, लेकिन इस लेवल से कुछ हाइट पे ऊपर चला गया, इसको हम क्या बोल रहे हैं, एच हाइट, ठीक है। तो
इस हाइट तक कुछ लिक्विड राइज कर गया है। किसके कारण राइज कर गया है? क्योंकि हमारा सरफेस टेंशन इसके अंदर लग रहा है। सरफेस टेंशन कुछ पानी को ऊपर खींच लिया इसने। तो जब हमारा सरफेस टेंशन फोर्स एफ है, ठीक है, तो एफ इंटू, तो इसके वजह से जो सरफेस टेंशन की वजह से अगर हम इसको बैलेंस करेंगे तो सरफेस टेंशन के कारण जो फोर्स लग रहा है वो बराबर क्या हो जाएगा? सरफेस टेंशन के कारण जो फोर्स लगा वो लिक्विड के वेट के बराबर होगा, तभी ना लिक्विड सस्पेंड कर पाएगा इतना हाइट पर। तो लिक्विड वेट अप टू हाइट h, या रेजिंग ऑफ लिक्विड वेट, रेजिंग ऑफ लिक्विड वेट, लिक्विड वेट का जो राइज हुआ है ना, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक, अब सरफेस टेंशन के कारण जो फोर्स लग रहा है उसको हम बैलेंस करेंगे। तो ये फोर्स मान लिया F है, तो F के कैसे डायरेक्शन में लग रहा है? थीटा एंगल पे लग रहा है। इसको हम क्या बोल देंगे? F cos थीटा। वर्टिकल डायरेक्शन में क्या आ जाएगा? F cos थीटा हो गया बराबर लिक्विड वेट कितना राइज हुआ है? H तक। इसका डाया मान लिया कुछ होगा, एरिया मान लिया, एरिया A है, ठीक है, रो डेंसिटी इनटू एरिया इनटू हाइट h, ठीक है। ये क्या हो गया? मास हो गया इनटू g। तो क्या आ गया हमारा? क्या हो गया हमारा? ये क्या हो गया? लिक्विड वेट जितना राइज किया है, ठीक है। अब F बराबर क्या हुआ है? सिग्मा इंटू एल, सिग्मा इंटू एल। अब L क्या है? L क्या है? L सर्कमफेरेंशियल है। यहां पर जो L है वो क्या है? सिग्मा, सरफेस टेंशन के कारण जो लेंथ क्रिएट, जिस लेंथ पे सरफेस टेंशन लग रहा है। अगर हम इस ट्यूब को देखेंगे तो ट्यूब इस टाइप से होगी कुछ, और सिग्मा जो लग रहा होगा वो ट्यूब के चारों तरफ लग रहा होगा इस टाइप से बाहर की डायरेक्शन में। तो उसकी डाया कितना हो गया? उसका लेंथ कितना हो गया पूरा सरफेस टेंशन का? जो सर्कमफेरेंस है उसी डायरेक्ट उतना ही फोर्स लग रहा है ना। तो L क्या हो जाएगा? सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस को जब हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 पाई r होता है सर्कमफेरेंस, या पाई d, ठीक है। तो सिग्मा इंटू पाई d बराबर रो, एरिया क्या हो जाएगा? पाई बाई 4 डी स्क्वायर, पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू एच इंटू जी। पाई से पाई गया, डी से 1 डी गया, तो हमारा क्या हो गया? अब हम आगे निकालेंगे तो उसको यहां पर मिटा देते हैं, यहां पर लिखते हैं, ठीक है। सिग्मा डी से डी चला गया ना, सिग्मा इज इक्वल टू रो डी एच जी अपॉन 4, ठीक है। अब अगर हम इसका फार्मूला निकालेंगे, हमें किसका हाइट निकालना है? हमें निकालना है कितना हाइट तक लिक्विड राइज करेगा, ठीक है। कितना हाइट तक लिक्विड राइज करेगा? H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 सिग्मा अपॉन, यहाँ पे cos थीटा भी था, हमने cos थीटा भूल गए, ठीक है, cos थीटा लिख लेता हूँ, ठीक। यहाँ पे cos थीटा आ गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सिग्मा इंटू cos थीटा होगा, सिग्मा इंटू cos थीटा होगा। अब यहाँ पर H इज इक्वल टू 4 सिग्मा cos थीटा, ये हमने 4 यहाँ पर डाल दिया, 4 सिग्मा cos थीटा अपॉन क्या हो जाएगा? रो जी डी, रो जी एंड डी, ठीक है। तो जो लिक्विड राइज करेगा सरफेस टेंशन के कारण वो कितना हो जाएगा हमारा? 4 सिग्मा cos थीटा अपॉन रो जी डी। किसके कारण? अगर ये हमारा ट्यूब है, ट्यूब है ना, ट्यूब का डाया कितना है? डी है, तो डी क्या है? ट्यूब का डाया है। रो क्या है? जो लिक्विड की डेंसिटी है वो। जी क्या है? ग्रेविटी है। और cos थीटा तो हमारा एंगल है, जो थीटा एंगल ये बना रहा है, ठीक है। और सिग्मा क्या हो गया हमारा? सिग्मा सरफेस टेंशन हो गया, जो लिक्विड का सरफेस टेंशन है। H जितना हाइट तक लिक्विड राइज करेगा वो आ गया हमारा, ठीक है। ये हमारा क्या है? अभी तक हमने कैपिलरी राइज की बात की है। ये हमारा क्या होगा? सरफेस टेंशन के कारण लिक्विड जो राइज करेगा उसकी बात हो रही है हमारी, ठीक है। अभी हमने कैपिलरी राइज की बात की है। अब हम एक चीज और बात करते हैं, कैपिलरी राइज एंड कैपिलरी फॉल। एक कैपिलरी क्या है? मतलब बेसिकली कम डाया का एक ट्यूब रहेगा या कम डाया का कुछ रहेगा, बीच में गैप कम रहेगा, जिसके कारण सरफेस टेंशन के कारण लिक्विड लेवल नॉर्मल लेवल से राइज कर जाएगा, उसको कैपिलरी राइज बोलेंगे। अगर सरफेस टेंशन के कारण जो फोर्स लग रहा है वो कम लग रहा है तो फॉल होगा। राइज और फॉल का हुआ हम बात करते हैं, चलिए, ठीक है।
अभी हम ट्यूब की बात कर रहे थे, यहाँ पे सरफेस टेंशन लग रहा था, ठीक है। अब सरफेस टेंशन कहाँ पे लग रहा था? दो टाइप का होता है, एक कोहेशन और एडिशन। इन दोनों की हमने बात कर ली थी। कुछ कुछ जो रहेंगे वो एक सरफेस के साथ वो इस टाइप से बिहेव करेंगे, और कुछ कुछ जो रहेंगे वो इस टाइप से बिहेव करेंगे, ठीक है। अब इसमें एंगल कितना बन रहा है? इसमें एंगल थीटा बन रहा है, और इसमें एंगल कितना बन रहा है? इसमें एंगल थीटा बन रहा है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं इसमें हो क्या रहा है। अगर हमारा यहाँ पे क्या है, लिक्विड लिक्विड के बीच में जो लग रहा है कोहेशन और एडिशन। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, जैसे एक सरफेस है, इसके ऊपर पानी रखा हुआ है। अगर सरफेस और पानी के बीच में बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है तो क्या होगा? एक साइड का पानी भी, हमने हाथ में पानी डाला था उसके बर्तने में, लेकिन ऊपर का पानी क्या है, यहाँ तक आ गया। बोला कि नहीं इससे ज्यादा अट्रैक्शन हो रही, तुमसे ज्यादा अट्रैक्शन नहीं, इससे ज्यादा अट्रैक्शन है। तो पानी को जितना दूर तक वो फैल पाएगा उतना फैल जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे तुमने इतना डाला तो ये क्या चाह रहा है, इतना डाला, क्या चाह रहा है, इससे कम कॉन्टेक्ट में आए, जिससे आप जिसको आप नहीं चाहते उससे क्या दूर हटना चाहते हैं ना। ऐसे ही यहाँ पे अट्रैक्शन है, तो क्या हो रहा है, ये चाह रहा है कि इससे सरफेस से कम कॉन्टेक्ट हो। तो मिनिमम से मिनिमम कॉन्टेक्ट इतना बनाया और वो इससे दूर हट रहा है, रिप्लेंट कर रहा है। तो ये क्या हो गया हमारा, इससे दूर हट रहा है। तो अब डिसिमिलर मटेरियल के बीच में क्या होगा, एडिशन, और सिमिलर के बीच में क्या होगा, कोहेशन। अब हम इसमें बात करते हैं, इसमें क्या हो रहा है, पहले वाले केस में और दूसरे वाले केस में। पहले वाले में पानी और पानी के बीच में, मान लीजिए पानी है ना, या कोई लिक्विड है, ठीक है, और ये सॉलिड है। तो लिक्विड के बीच में जो लिक्विड के बीच में क्या होगा, कोहेशन होगा। तो इसमें क्या हो रहा है, कोहेशन फोर्स क्या है, कम है, एडिशन ज्यादा है, इसलिए ऐसा हो रहा है, क्योंकि जो लिक्विड है वो इससे ज्यादा अफिलिएटेड है, ठीक है। दूसरे वाले केस में क्या है, कोहेशन क्या है, बहुत ज्यादा है, किसके कंपेरिजन में, एडिशन के केस में, ठीक है। इसलिए क्या हो रहा है, ये जो सॉलिड है उससे क्या हो रहा है, दूर हट रहा है, रिपेलेंट कर रहा है, ठीक है। तो कोहेशन इसमें क्या है, आपस में ज्यादा अट्रैक्शन है कंपेयर टू डिसिमिलर।